ये है हमारा सेकंड बॉक्स, लाइक लव स्टोरी बाय एरिक सीगल। ये आप देख सकते हो काफ़ी हाइट बुक थी अपने ज़माने की और बहुत ही शॉर्ट रीड है। इसका फॉन्ट जो है काफ़ी बड़ा है, अराउंड 250 से लेस देन पेजेस के अंदर पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है और देख सकते हो अच्छी बुक है। मैंने एक बार ही पढ़ी है लेकिन मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज लाइक रोमांटिक जॉनर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को इतना पसंद नहीं है। द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स, ये भी थोड़ी सी ठीक थी। आई एम मोर इनटू क्लासिक्स बट ये उस तरह की नहीं थी, मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। एनिमल फार्म डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए, मुझे बहुत सही लगी थी बुक। और मेटामॉर्फोसिस जो है और फ्रांस काफ्का के जो लेटर्स तो इन्होंने अपने डैड को लिखे थे वो भी काफ़ी सही थे। अगर आपने उनको रेड करा हो या फिर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। अपन जैसे NCERT बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ रहती है, आपने कभी ना कभी जो नाजीज़ कंसंट्रेशन कैंप, वर्ल्ड वॉर 1, 2 इनके बारे में पढ़ा होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाके बात करती है। लाइक जो क्रूअल फेस ऑफ लाइक इनह्यूमन नेचर जो होता है इंसानों का, उसके बारे में बात करती है। लाइक अपने पे बने तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता टाइप चीज़ें। तो ये काफ़ी थी, इसको पढ़ने के बाद मेरे को थोड़े टाइम लगे थे इससे ओवरकम करने में, लेकिन हाँ ठीक थी बुक, अच्छी बुक है, आप ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर आपको अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना हो कि हमेशा वो ना कि जस्ट कीप गोइंग, इफ़ यू आर इन हेल्थ देन व्हाई स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग, कीप मूविंग, कीप पुशिंग टाइप्स करके चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको वो बुक सिखाती है और वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके ये है हैंग टिल डेथ, इसके अंदर उन्हीं केसेस के कंपाइलेशन है कि आपको किन केसेस के अंदर लाइक कब कब फांसी दी गई थी करके चीज़ें। अगली आती है अमरभूषण की टेरर इन इस्लामाबाद। ये बेसिकली इसी जॉनरा के ऊपर बुक्स लिखते हैं, लाइक स्पाई फिक्शन टाइप करके, स्पाई थ्रिलर्स। और इनकी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई है, इनकी बुक पे बेस्ड ही है, खुफिया करके है मूवी का नाम, तो आई जस्ट अनेबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक। हाँ लेकिन वो बुक ठीक थी, मूवी उतनी ठीक नहीं थी, बिना फालतू में कुछ भी उसके अंदर ठुसा रखा है, वो मेरे को चीज़ बिल्कुल पसंद लगी। ये बुक बहुत सही है, फास्ट पेस बुक है और अराउंड 160 समथिंग पेजेस हैं, आप ज़रूर रीड कर सकते हो उसको। और ये वो बुक्स हैं जो लाइक इनको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है, अंडररेटेड आप बोल सकते हो, इंडियन ऑथर्स भी बहुत हिट होते हैं, जैसे ये है आई एम मी बाय महक वरुण, और ये भी बुक मेरे को बहुत सही लगी थी। लाइक प्रोज एंड पोइट्रीज है इसके अंदर काफ़ी सारी, और लाइट रीड आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद है स्लाइस ऑफ लाइफ, आई सेम विद दिस थिंग। उसके अलावा अपन थोड़ी सी बुक और देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है द रेयान मर्डर स्कूल बाय लीला धनखड़। लीला धनखड़ एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जो बहुत ही फेमस एक रेयान स्कूल के अंदर मर्डर हो गया था एक बच्चे का, लाइक ही वाज जस्ट इन सेकंड क्लास आई थिंक सो, और एक 11th क्लास के बच्चे ने उसका मर्डर किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, अराउंड शायद 2017 समथिंग का वो केस है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ के साथ रहते हो, गॉन थ्रू होते हो, तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को भी ये मिस्ट्री जाननी थी आखिर उस समय पे हुआ क्या था, और एक जर्नलिस्ट का इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तो इसलिए मैंने बुक परचेज़ करी थी जानने के लिए। और हाँ, इस बुक से जो मेरा सोल पर्पस था इसको पढ़ने का, खरीदने का, वो ज़रूर फुलफिल हुआ था। अगली है वही सेम रावणपुत्र मेघनाद। ये मेरे पास हिंदी वर्जन है, ये मुझे बुक थोड़ी सी सही लगी थी और मैंने इसको इसलिए इसका हिंदी वर्जन भी परचेज़ किया था। और केविन मिशेल की मैंने और भी बुक्स रीड करी है, लेकिन मेरे पास फिजिकल में अब तक तो यही है, बिकॉज पहले मैं किंडल पे बुक्स रीड किया करता था, लेकिन जब से किंडल ख़राब हुआ है मैंने उसको ठीक नहीं कराया और आई एम नॉट गोइंग टू परचेज अ न्यू वन एनी सून। तो जब से मैं क्या फिजिकल कॉपीज़ वगैरह ज़्यादा कलेक्ट करने लग गया। और अगली हमारे पास लुकिंग फॉर अलास्का, ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी, लाइट रीड थी, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता कि जॉन ग्रीनकोल की इतना हाइप क्यों है, बिकॉज एक इनकी बुक काफ़ी, आप पता होगा किसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चली थी इसलिए। और ये बुक मैंने खरीदी थी बिकॉज मेरे को जानना था कि क्या उनकी जो अदर बुक्स हैं उनके अंदर भी सेम मैजिक होता है नहीं, या फिर जस्ट अ वन हिट स्टार टाइप समथिंग करके, तो इसलिए मैंने रीड करी थी। और इसके ऊपर ये लिखा भी नाउ अ मेजर टीवी सीरीज़। आई हैवेंट सीन द टीवी सीरीज़ बट हाँ बुक ठीक थी, एक बार रीड कर सकते हो, बहुत लाइट रीड थी, आप बिगनर होता पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज के साथ। द गर्ल हू न्यू टू मच बाय विक्रांत खन्ना, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ सर्विसमैन इन आर्मी टाइप समथिंग, मेरे को याद नहीं, शायद ये नेवी में समथिंग ऐसे कुछ करते सिनेप्सिस इनके साथ, लेकिन ये बुक बहुत सही लिखते हैं। ये बुक मैंने रीड भी करी है, बहुत सही मुझे लगी ये बुक। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मेरे को पसंद नहीं आई वो इसके एंडिंग के पार्ट से था, मेरे को इसकी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। और नेशनल बेस्ट सेलर है। और आगे देखते हैं, हमारे पास है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये बुक काफ़ी ठीक थी, और लेकिन इसके अंदर मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ये था कि इसके अंदर पार्ट्स कट नहीं कर रखे हैं, लाइक एक कैरेक्टर चलता रहेगा और तुरंत अचानक से वहाँ पे दूसरे कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है या फिर पता चलता है कि भाई कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी आसान रहती पढ़ने के अंदर। और यही चीज़ है कि आपको क्लासिक पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा अटेंटिवनेस दिखानी पड़ती है बुक्स के साथ। तो उसके बाद हमारी अगली बुक आती हैं, थोड़ी सी बुक्स अपन एक साथ ले लेते हैं। तो इसके अंदर आती है सुरेंद्र मोहन पाठक की कहर। ये आप पढ़ सकते हो, लाइक आई डोंट नो इट्स ओनली मी, लेकिन ये बंदा मेरे को सैफ अली खान लग रहा है, पीछे वाली शायद नेवी रवीना टंडन टाइप्स, हो सकता है अकेला मैं हूँ, बट हाँ ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी थी। इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी सही है, और आपको पता नहीं चलता कि आप इनकी पूरी बुक का भी एक सिंगल रीड के अंदर पढ़ देते हो, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लिखते हैं ये। मैंने इनकी जो विमल का संसार टाइप है, जो इनकी विमल ट्रिलॉजी है वो पढ़ी है, और ये भी उसी का पार्ट है, और मेरे पास इसका सेकंड पार्ट में काफ़ी लंबे टाइम से परचेस करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, और फाइनली मेरे को एक ऑफलाइन बुक स्टोर पे वो चीज़ मिल गई। लाइक घर के पास में एक बुक स्टोर और मिला है मुझे हाल ही में रिसेंटली, SSDN बुक स्टोर करके, वहाँ पे मेरे को इनका सेकंड पार्ट मिल गया। सो आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड दैट स्टोर। और यहाँ पे अपन अगर नीचे वाली पे आते हैं, फिर आती है डार्कनेस बाय रत्नाकर मटकरी, और इनके जैसा मुझे नहीं लगता शायद हॉरर कोई और बंदा लिखता होगा। ये एक मराठी ऑथर है, और इनकी ये वन एंड ओनली बुक है जो कि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हुई है,
और अगर मैंने किसी दिन मराठी सीखी बुक्स पढ़ने के लिए सीखूंगा मैं, वो भी सिर्फ इन ऑथर की वजह से। बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं ये, और काश इनकी जो बाकी बुक्स हैं वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होती। ये एक्चुअली ऐसा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, और अगर आप ये आपने नहीं पढ़ी है तो रियली यू आर मिसिंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलर। लाइक आपको अगर इंडियन के अंदर कोई पढ़ना है थ्रिलर होता है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ऊपर कुछ होगा। अगर है तो वो सॉरी मैंने वो रीड नहीं किया अभी तक, जस्ट सजेस्ट मी, वो मेरे को प्लीज़ रिकमेंड करो आप। मैंने ये पढ़ा है और ये मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आती है हिंदू रेफ्यूजी कैंप लाहौर। दिस इज़ द सिंगल बुक, आई डोंट थिंक सो दिस इज नॉट द सिंगल बुक, बट दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट आई एवर रिग्रेटेड फॉर परचेजिंग। और मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसका रिव्यू डाला था और इसके ऊपर मैं रिव्यू के अलावा भी एक रेंट वीडियो भी डाली थी, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी इस वजह से। और ये है मर्डर द हैप्पी होम फॉर द एज। एक लाइट रीड बुक है, आप इसको सिंगल सीटिंग में तो नहीं, हाँ लेकिन फिनिश कर सकते हो। थोड़ी बहुत बीच में फ़नी एलिमेंट्स भी आते हैं, फन एलिमेंट्स हैं, और अगर आप बिलो 14 हो तो भी इसको रीड कर सकते हो। लैंग्वेज में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। और इंडियन ऑथर्स के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग रहती है, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर ये है द अल्केमिस्ट। अगर आप एक बिगनर भी हो तो आपने इस बुक को ज़रूर या तो रीड करा होगा या फिर किसी न किसी से एज अ रिकमेंडेशन के तौर पे इसको ज़रूर सुन रखा होगा। ये बुक मुझे थोड़ी ठीक लगी थी, और इसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसको चुपचाप वापस रख देना, ठीक है। उसके बाद आती है नोवोनील चक्रवर्ती की द चीटर्स, और ये फर्स्ट बुक थी जो मैंने ट्राई करी थी। इसके बाद टीयर अस अपार्ट, टॉर्न अस अपार्ट करके, और फॉरएवर इज अ लाई करके 2-3 बुक्स और है जो मेरे पास अभी TBR में है। तो मुझे इनकी ये बुक थोड़ी ठीक लगी थी, इतनी कोई ज़्यादा हाँ लाइक समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है जब मैंने इसको पढ़ा था जब मेरा रिएक्शन कुछ और था, लेकिन अब मैंने जॉनर के अंदर और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर थोड़ा सा बदल गया है। तो इसके अंदर बेसिकली स्टोरीज बता रखी हैं, लाइक वाई पीपल्स चीट, या फिर कुछ इस तरह की स्टोरीज लाइक सावधान इंडिया बट रिटन फॉर्म के अंदर, स्क्रिप्ट आप समझ सकते हो, वो चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास कुछ आती है अगेन हिंदी की बुक्स, डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां, और शायद नीलोत्पल मृणाल, मुझे जहाँ तक याद है एक TVF की एक वेब सीरीज़ आई थी एस्पिरेंट्स करके, द एस्पिरेंट्स करके, और इन्होंने नीलोत्पल मृणाल ने क्लेम किया था कि वो पूरी जो पूरी वेब सीरीज़ है लाइक यूट्यूब पे जो आई थी, अभी उसका सेकंड सीज़न अमेजॉन पे आ रखा है, तो ये इन्होंने क्लेम किया था कि वो पूरी सीरीज़ है इनकी बुक के ऊपर बेस्ड है। और समाव मेरे को भी थोड़ा बहुत लगा था, बिकॉज मैंने फर्स्ट सीजन तो देखा है और बुक भी मैंने रीड करी, तो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकता हूँ मैं, उसका रिलेशन लगता है कि हाँ भाई हो सकता है कि इन्होंने इन्हीं की बुक से ही वो चीज़ उठाई हो। और डार्क हॉर्स आप इसको पढ़ना चाहिए, अगर आपने TVF की जो सीरीज़ है वो देखी है, उसके अलावा भी आपको बुक पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइप्ड बुक नहीं है, और हिंदी की बुक्स आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट गेट द हाइप या दे डिडंट गेट द लव जितना उनको मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलता। और इस वजह से बोलते हैं कि इंडियन के अंदर ऑथर्स अच्छा नहीं है। लाइक आप अमर भूषण पढ़ सकते हो, एक मानिक धर करके ऑथर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सावी शर्मा है, चेतन भगत के बारे में नहीं बोलूँगा, रत्नाकर मटकरी हैं, रस्किन बॉन्ड है, सुधा मूर्ति हैं, इंडियन ऑथर्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आप लोग ट्राई करो तो। और उन्हीं में से एक ही आते हैं जिनका नाम है अनुराग पाठक। इनके ऊपर हाल ही में, नॉट इनके ऊपर, आई मीन इनकी जो बुक इन्होंने लिखी है 12th फेल, इसके ऊपर हाल ही में एक मूवी बनी है, लाइक विदु विनोद चोपड़ा की बनाई हुई है, डायरेक्टेड मूवी है उनकी। मैंने शिकारा देखी थी एंड आई डोंट फील कि उन्होंने टोटली जस्टिस किया है उस थीम के ऊपर जिस पर उन्होंने मूवी बनाई है। और ये मूवी मैंने देखी है, बुक मैंने पढ़ी है, बुक मेरे को बहुत सही लगी है, मैंने इसका एक इंडिविजुअल रिव्यू भी बना रखा है। तो आई जस्ट होप सो कि उन्होंने इसके साथ तो थोड़ा सा जस्टिस किया हो बुक के साथ, इसके साथ वो वाली चीज़ ना जो उन्होंने शिकारा के साथ करी थी। उसके बाद आती है लौट आई छाया। इसकी जो स्टार्टिंग वाली स्टोरी थी वो मुझे इतनी सही नहीं लगी, लेकिन इसके लास्ट के अंदर जो 3 शॉर्ट स्टोरीज थी, शायद आई थिंक हाँ 3 शॉर्ट स्टोरीज थी, वो मुझे बहुत सही लगी थी एज़ कम्पेयर टू द जो मेन स्टोरी थी उसके अलावा। उसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी बुक्स आती हैं जैसे वाई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह। आई रियली एडमायर भगत सिंह फॉर द वर्क ही डन टू आवर कंट्री, बिलव्ड कंट्री। लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे बंदे के अंदर आपको लगती हैं, आपको कोई पर्सन पसंद है तो उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं आप उनसे ग्रैब्स कर लेते हो, और जो उनकी चीज़ आपको पसंद नहीं होता आप उनको छोड़ देते हो। सेम चीज़ इनके साथ है। तो उनकी जो नेशनलिज्म वाली भावना थी, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, वो मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो कम्युनिस्ट वाली भावना थी वो मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। हाँ लेकिन बुक एक बार वर्थ इट ट्राई है। ये मेरे पास इंग्लिश है और ये शायद मेरे पास क्लासिक एडिशन है, ये मैपल क्लासिक्स, हाँ मैपल क्लासिक एडिशन है। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, और ये हिंदी के अंदर भी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सेम हमारे पास आती है एज अ मैन थिंकेट। हाँ मुझे लगता नहीं कि इस बुक के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है, और काफ़ी थिन बुक है ये, अराउंड 50 पेजेस भी पूरी नहीं है। 50 पेजेस भी इसलिए बिकॉज इन्होंने हेडर फुटर बहुत ज़्यादा छोड़ रखा है और फॉन्ट भी काफ़ी बड़ा दे रखा है। पूरी बुक अराउंड 5 to 6 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करती है, शायद इतनी ही आई थिंक सो, या 7 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करती है। एंड मैंने इस बुक को बहुत ही गलत टाइम पे पढ़ा था जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। हर नॉन फिक्शन बुक पढ़ने का खास तौर पे एक टाइम होता है जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये मैंने उस टाइम पढ़ी थी जब मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी ठीक नहीं लगी। अगर कभी लाइफ में ज़रूरत हुई या फिर मुझे को नीड हुई तो मैं इस बुक को ज़रूर रीड करना चाहूँगा एक बार। और अगली हमारे पास आती है बाय श्वेता गंगवार, लाइफ के कड़वे सच, द रूडेस्ट बुक एवर करके इसका इंग्लिश वर्जन है। ये मेरे पास उसका हिंदी वर्जन था सेम का, और ये बुक मैंने रीड करी थी, काफ़ी सही बुक है। और ये एकदम पंच इन द फेस टाइप, स्ट्रेट राइट टू द फेस टाइप करके बात करती है, बहुत भयंकर तरीके से। अगर आपके पास सच्ची बात हमेशा होती है क्योंकि उसमें पॉइंट होता है, तो अगर आपके पास पॉइंट वाली बातें सुनने का समय है, बातें करने का टाइम है, तो आप ये बुक ज़रूर रीड कर सकते हो।
और उसके बाद हमारे पास आती है द इंग्लिश टीचर। ये मेरे पास एक रिव्यू कॉपी के तौर पर आई थी, हाँ, लेकिन काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप इसको भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इंडियन ऑथर्स इवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उनको जो स्टेज प्लेटफॉर्म वगैरह मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे इनफ, और जब मिल जाता है तो थोड़ी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी इनकी प्रमोशनल दिक्कत रह जाती हैं, थोड़ी सी आजकल बहुत ज़्यादा फैंटेसी पढ़ने का चल रहा है बुक ट्यूब के ऊपर कि बाहर के ऑथर्स ट्राई करना है, 10 with us, कॉलिन हूवर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आप वो पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट जो घर की चीज़ें उनको भी लेटेस्ट ट्राई करना चाहिए। फिर हमारे पास आती है मैरी शेन की स्लीप्स विद द लाइट्स ऑन। ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी थी, और इसी बुक बाय सेम ऑथर और इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ इनकी आगे सीरीज़ बनी है, शायद 3 या 4 बुक्स और हैं इसके अंदर। तो मैंने ये पढ़ी थी, इसके अंदर इंडिविजुअल स्टोरी थी जो इसी बुक के अंदर खत्म हो गई, लेकिन इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ आगे स्टोरी कैरी ऑन होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। तो मैं वो बुक्स भी ज़रूर परचेस करना चाहूँगा। आज ये बुक देख के मुझे याद आया कि मेरे को और भी बुक्स परचेस करनी है सीरीज़ के अंदर। तो ये चीज़ था, और उसके अलावा जैसे हम थोड़ी सी बुक्स और हैं, हाँ, दैट नाइट बाय निधि उपाध्याय, और ये इनकी डेब्यूट नॉवल थी। डेब्यूट नॉवल होने के बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा लिखा था, आप सब ने अगर रेड करी हो तो आप ये ज़रूर जानते हो, और ये शायद अमेज़ॉन की टॉप सेलर्स में भी थी, फिक्शन लाइक हॉरर फिक्शन करके जो जॉनरा था उसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास आती है ज़िंदगी की कश्मकश। इसके अंदर कुछ शेर, शायरियाँ, कविताएँ, पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं, और इसके कुछ चुनिंदा शेर है जो मेरे काफ़ी फेवरेट है। शायद अराउंड कितने, हाँ, अराउंड 100 भी पेजेस नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये बुक मेरे को काफ़ी सही लगी, इसको मैं दोबारा रीड करना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको अलग रख रहा हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास आती है द ग्रोन अप्स बाय गिलियन फ्लिन, और गिलियन फ्लिन की बुक्स मुझे काफ़ी सही लगती है। मैंने इनकी बस एक शार्प ऑब्जेक्ट से तो नहीं पढ़ी, गॉन गर्ल मैंने पढ़ने का ट्राई किया था, लेकिन वो बीच में रह गई थी। और हाल ही के अंदर इनकी एक बुक और है शायद, वो उसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, और ये ग्रोन अप्स मैंने रीड करी, ग्रोन अप्स बहुत सही थी, और इसकी जो एंडिंग ऑथर ने छोड़ी है वो बिल्कुल एक ओपन एंडिंग है, और शायद मैंने इसके बारे में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड रिव्यू भी बना रखा हो। इसकी ओपन एंडिंग है, और उसके अंदर लाइक ये आप देख सकते हो, ये अराउंड कितनी पेजेस हैं इसके अंदर, 67, लाइक 70 पेजेस भी नहीं है इस बुक के अंदर, और फिर भी इसके अंदर ऑथर ने इतना अच्छा काम करा है। आप लास्ट तक गेस करते रहे तो आखिर सच कौन बोल रहा था, झूठ कौन बोल रहा था। तो ये आपको अराउंड लाइक 150 या 200 से बिलो मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और आपको इस बुक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बुक पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा मैं। उसके बाद आती है बब्रुवाहना। ये बुक इंडियन माइथोलॉजिकल फिक्शन के ऊपर थी, लाइक महाभारत टाइप करके। अगर आप गनियंतरा करके आए, सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस हर नेम रॉन्ग, उस तरह की लाइक ऑथर्स के, आप उन तरह के ऑथर्स के बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो ये बुक आपके लिए सही हो सकती है। इसके अंदर कुछ फिक्शन के एलिमेंट्स के साथ रियल लाइफ हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल इंडियन जो है उसके जॉनरास को मिला के बुक लिखी गई। उसके बाद आती है कुकर की सिटी। इसके अंदर बेसिकली जो कोरोना का लॉकडाउन टाइम था उसके अंदर जो इंडियन वीमेंस के साथ घर में जो उनको चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ रहे थे, उस चीज़ के ऊपर से पीछे आप देख सकते हो, क्वारंटाइन वगैरह बना रखा है इसके ऊपर बढ़िया सा। तो ये है, और लाइक शायद बॉक्स ठीक थे बिकॉज ये तो बहुत जल्दी बढ़िया है। और एक हमारे पास और आती है ग्रैंड पास सूटकेस ऑफ स्टोरीज बाय स्तुति अग्रवाल। ये भी बहुत सही बुक है, इसके अंदर फन एलिमेंट्स काफ़ी हैं, फॉन्ट बड़ा है। अगर आप किसी अपने सिबलिंग वगैरह को देना चाहते हो ट्राई करने के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट है, हाँ, लेकिन पिक्चराइजेशन कर रखे हैं तो ईजी रहेगा उनके। तो ये वो कुछ बुक्स थी जो मैंने पेपर बैक में थी मेरे पास और मैंने रीड करी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स है, लाइक लिटिल प्रिंस है, इट एंड विद अस है, 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो है, द रूम ऑन द रूफ है, द मार्शियन है, फॉरएवर माइन है। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो इस वक्त अभी मेरे पास नहीं है, इधर उधर गई हुई हैं, तो अब वो जब भी आएंगी जब देखी जाएगी।